हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज सचिन एंड आई एम अ सेल्सफोर्स डेवलपर। और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं वायर सर्विसेज के बारे में। ठीक है, तो लास्ट वीडियो में हमने लाइटनिंग डेटा सर्विस के बारे में डिस्कस किया और उसमें जो उसके तीन बेस कंपोनेंट्स हैं, लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म और लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म, उन सब के बारे में हमने पूरा डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हम जो करने वाले हैं, हम लाइटनिंग वायर सर्विसेज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली वायर सर्विसेज जो होती हैं वो अगर हमें कुछ ज़्यादा कंट्रोल चाहिए हो, ठीक है, एज कंपेयर टू लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म और लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म से ज़्यादा अगर हमें कुछ कंट्रोल चाहिए तो हम उसके लिए लाइटनिंग डेटा उसके लिए हम वायर सर्विसेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो जैसे लाइटिंग डेटा सर्विसेज में हमें ज़्यादा कंट्रोल नहीं मिलता, और अगर हमारी रिक्वायरमेंट बहुत सिंपल है, जैसे अगर हमें सिंपल किसी रिकॉर्ड को व्यू व्यू बोर्ड बोर्ड में देखना है, या फिर उस रिकॉर्ड को एडिट करना है, या फिर कोई नया रिकॉर्ड क्रिएट करना है, सिर्फ अगर हमारी रिक्वायरमेंट इतनी ही है तो हमारी ये रिक्वायरमेंट लाइटिंग डेटा सर्विसेज के साथ जो है वो हमारी फुलफिल हो जाती है। ठीक है, लेकिन हमारे पास अगर हम हमारी रिक्वायरमेंट इससे थोड़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, ठीक है, लेट्स से अगर हमें पिक लिस्ट वैल्यूज़ को गेट करना है, ठीक है, या फिर हमें ऑब्जेक्ट की कोई रिलेटेड इन्फॉर्मेशन गेट करनी है, ठीक है, या फिर हमें रिकॉर्ड्स को किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करना है, या ठीक है डिलीट करना है, तो ऐसी अगर हमारे पास कोई सिचुएशन है तो उसके लिए हम वायर सर्विसेज का यूज़ करते हैं। ठीक है, और हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की वायर सर्विसेज होती हैं, सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। और ये टॉपिक पर्सनली मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, क्योंकि इसमें क्या होता है, हमें कोई भी एपेक्स कोड, इसमें भी हमें कोई भी एपेक्स कोड लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, हमारे पास बहुत सी वायर सर्विसेज जो हमारा लाइटनिंग फ्रेमवर्क है वो हमें प्रोवाइड करता है, और उनका यूज़ करके हम बहुत सारी फंक्शनैलिटी और बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिसके लिए हमें पहले एपेक्स लिखने की ज़रूरत होती थी। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेट्स से हमें पहले लेट्स से अगर हमें रिलेटेड रिकॉर्ड काउंट गेट करना होता था, तो हमें उसके लिए एपेक्स लिखना होता था। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर हमें कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट थी कि लेट्स से एक अकाउंट है और उस अकाउंट से रिलेटेड कितने नंबर ऑफ कॉन्टैक्ट्स हैं वो हमें गेट करने हैं। ठीक है, तो उसके लिए हम पहले एपेक्स लिखते थे, लेकिन अब क्या है, अब जो लाइटनिंग हमारा फ्रेमवर्क है ये हमें कुछ ऐसी वायर सर्विसेज प्रोवाइड करता है जिसका यूज़ करके हम रिलेटेड जो रिकॉर्ड्स हैं उनका डेटा गेट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स कोड। ठीक है, तो ये बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट है, और विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स हम बहुत सी चीज़ें बाय यूजिंग वायर सर्विसेज ही कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ वायर सर्विसेज इन LWC, ठीक है, वायर सर्विसेज इन LWC, तो अंडरस्टैंडिंग दी वायर सर्विसेज, इस लिंक पे हम जाएंगे, और इसमें हमारे पास मल्टीपल टाइप्स की वायर सर्विसेज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली सबसे पहले तो इसका यूज़ क्या होता है आप यहाँ पे देख सकते हो, अंडरस्टैंडिंग दी वायर सर्विसेज। इसको डॉक्यूमेंटेशन को हम थोड़ा रीड करेंगे। द वायर सर्विसेज प्रोविजन एन इम्यूटेबल स्ट्रीम ऑफ डेटा टू द कंपोनेंट, ईच वैल्यू इन द स्ट्रीम इज अ न्यूअर वर्जन ऑफ द वैल्यू दैट precedes it. We call the wire service reactive in part because it supports reactive variables. ठीक है, तो जब भी कोई भी हमारी प्रॉपर्टी में चेंज होता है तो जो वायर सर्विसेज होती हैं वो ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती हैं, मतलब कि ये रिएक्टिव नेचर की होती हैं। ठीक है, रिएक्टिव नेचर मतलब अगर कुछ भी हमारी प्रॉपर्टी कोई भी चेंज होती है तो ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती हैं, तो इसलिए ये रिएक्टिव बाय डिफ़ॉल्ट होती हैं। ठीक है, इफ़ अ रिएक्टिव वेरिएबल चेंजेस द वायर सर्विस प्रोविजनिंग न्यू डेटा, जैसे मैंने आपको बताया कि अगर कोई रिएक्टिव प्रॉपर्टी चेंज होती है तो ये हमारा जो वायर सर्विस है ये कॉल हो जाती है। ठीक है, तो अगर यहाँ पे मैं इस पे जाऊँ यूज़ दी वायर सर्विसेज टू गेट डेटा, तो यहाँ पे आपको यहाँ पे आप रीड आउट कर सकते हो यूज़ दी वायर सर्विस टू गेट डेटा, कि इसका हम यूज़ बेसिकली क्यों करते हैं। ठीक है, तो इसका जो बेसिकली यूज़ होता है वो होता है to read Salesforce data, Lightning Web Components use a reactive wire service, use wire in a component's JavaScript class to specify a Lightning data service wire adapter. The wire adapter define the data shape and the wire service provision in an immutable stream. ठीक है, तो अगर हमें लेट से डेटा को गेट करना है तो हम यहाँ पे वायर @ वायर डेकोरेटर का यूज़ करते हैं टू यूज़ दी वायर सर्विसेज।
ठीक है। तो अगर हम @वायर डेकोरेटर का यूज़ करेंगे और उसमें हम किसी भी वायर सर्विस का यूज़ करेंगे तो हम डेटा सेल्सफोर्स डेटा गेट कर सकते हैं विदाउट राइटिंग एनी एपेक्स कोड। ठीक है गाइस, तो उसके बाद यहाँ पे क्या है, द LDS वायर अडाप्टर्स आर बिल्ट ऑन यूजर इंटरफेस API और कनेक्ट API रिसोर्सेज। ईच वायर अडाप्टर प्रोवाइड्स डिफरेंट सेल्सफोर्स डेटा एंड मेटा डेटा। ठीक है, तो जो वायर अडाप्टर्स होते हैं वो यूजर इंटरफेस API के ऊपर जो है वो बिल्ड होते हैं और ईच वायर अडाप्टर प्रोवाइड्स डिफरेंट सेल्सफोर्स डेटा एंड मेटा डेटा। ठीक है, तो हर एक जो वायर अडाप्टर होता है उसका यूज़ करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सेल्सफोर्स डेटा और मेटा डेटा को गेट कर सकते हैं। ठीक है, हम एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के डेटा को भी गेट कर सकते हैं और हम मल्टीपल लिस्ट ऑफ रिकॉर्ड्स के डेटा को भी गेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे एक हमारे पास जो API है lightning_UI रिकॉर्ड API। ठीक है, तो UI रिकॉर्ड API है, ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड के डेटा या मेटा डेटा को गेट करने के लिए, पर्टिकुलर रिकॉर्ड के डेटा को गेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे हमारे पास लाइटनिंग UI स्टार API वायर अडाप्टर एंड फंक्शंस है। तो इसमें हमारे पास जो बाकी के और फंक्शंस हैं, ठीक है, वायर अडाप्टर्स और जो फंक्शंस हैं वो सारे हम यहाँ पे चल के डिस्कस कर सकते हैं। तो जो मेन वायर अडाप्टर्स और फंक्शंस हैं वो बेसिकली जो मेन है, ठीक है, जो बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं वो हैं लाइटनिंग UI ऑब्जेक्ट इन्फो API, लाइटनिंग UI रिकॉर्ड API और लाइटनिंग UI रिलेटेड लिस्ट API। ठीक है, जो रिलेटेड रिकॉर्ड्स की अगर हमें इन्फॉर्मेशन गेट करनी है तो उसका वो उसके जो रिलेटेड सारे वायर अडाप्टर्स हैं वो हैं UI रिलेटेड लिस्ट API में। ठीक है, तो ये हम सारे आगे चल के डिस्कस करेंगे। वैसे जो मेन है वो यही है लाइटनिंग UI रिकॉर्ड इन्फो API और लाइटनिंग UI रिकॉर्ड API और लाइटनिंग UI रिलेटेड लिस्ट API। ये तीन जो हैं ये मेन है, बाकी ये भी यूज़ होते हैं लेकिन ये इतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते जितना ये तीन यूज़ होते हैं। ठीक है, ये भी हम डिस्कस करेंगे लेकिन पहले हम इन तीनों को कवर करेंगे, उसके बाद हम जो ये वाले हैं इनको हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो अभी अगर मैं इनको आपका एक छोटा सा ओवरव्यू दूं, जैसे UI ऑब्जेक्ट इन्फो API का अगर मैं आपको ओवरव्यू दूं, इसमें हमारे पास मल्टीपल वायर मेथड्स होते हैं। ठीक है, जैसे ये होता है गेट ऑब्जेक्ट इन्फो। ठीक है, गेट ऑब्जेक्ट इन्फो ये एक पर्टिकुलर, ये क्यों यूज होता है, गेट ऑब्जेक्ट मेटा डेटा एंड गेट पिक लिस्ट वैल्यूज। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट इन्फो API जो होता है वो बेसिकली क्यों यूज होता है, किसी ऑब्जेक्ट का मेटा डेटा गेट करने के लिए या फिर उसकी जो पिक लिस्ट वैल्यूज हैं, ठीक है, उसको गेट करने के लिए। ठीक है, इसमें हमारे पास मेन जो है वो चार फंक्शन है। गेट ऑब्जेक्ट इन्फो API ये किसी एक ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है। गेट ऑब्जेक्ट इन्फोज ये मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज होता है। गेट पिक लिस्ट वैल्यूज, ठीक है, ये पिक लिस्ट वैल्यूज को गेट करने के लिए होता है। और गेट पिक लिस्ट वैल्यू बाय रिकॉर्ड टाइप, ये एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड टाइप की पिक लिस्ट वैल्यूज को गेट करने के लिए यूज होता है। ठीक है, और ऐसे ही हमारे पास है लाइटनिंग UI रिकॉर्ड API और लाइटनिंग UI रिलेटेड लिस्ट API। तो जो UI रिकॉर्ड API है, ठीक है, ये बेसिकली यूज़ होता है एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड का डेटा गेट करने के लिए। जैसे अगर हमें एक पर्टिकुलर टाइप का रिकॉर्ड क्रिएट करना है तो उसके लिए हमारे पास क्रिएट रिकॉर्ड मेथड होता है। ठीक है, क्रिएट रिकॉर्ड इनपुट फिल्टर बाय एडिट फील्ड्स। ठीक है, ये मुझे पता नहीं है, इसको मैं रीड आउट करूँगा कि ये क्यों यूज़ होता है, ये मैंने कभी पहले यूज़ नहीं किया है तो इसको मुझे देखना पड़ेगा। उसके बाद डिलीट रिकॉर्ड है, किसी पर्टिकुलर रिकॉर्ड को डिलीट करने के लिए। जनरेट रिकॉर्ड इनपुट फॉर क्रिएट, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। क्रिएट रिकॉर्ड इनपुट फॉर अपडेट, ये भी मुझे देखना पड़ेगा, इसमें भी मैंने काम नहीं किया है। ठीक है, गेट फील्ड वैल्यूज़, तो अगर किसी एक फील्ड की वैल्यूज़ गेट करने के लिए ये यूज़ होता है। ठीक है, उसके बाद गेट फील्ड डिस्प्ले वैल्यूज़। डिस्प्ले वैल्यूज़ का मतलब डिस्प्ले वैल्यू और नॉर्मल वैल्यू में डिफरेंस होता है। डिस्प्ले वैल्यू, नॉर्मल वैल्यू वो होती है जो बैकएंड पे यूज़ होती है और डिस्प्ले वैल्यू वो होती है जो UI पे आपको दिखती है। ठीक है, आई थिंक यही होता है इसमें डिफरेंस। उसके बाद गेट रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को फैच करने के लिए, गेट रिकॉर्ड्स मल्टीपल रिकॉर्ड्स को फैच करने के लिए, गेट रिकॉर्ड क्रिएट डिफ़ॉल्ट, ये भी मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, जो मेनली यूज़ होते हैं वो यही यूज़ होता है, गेट रिकॉर्ड, गेट रिकॉर्ड्स। ठीक है, ये फील्ड डिस्प्ले वैल्यू, फील्ड वैल्यू और डिलीट रिकॉर्ड, क्रिएट रिकॉर्ड। ठीक है, ये ज़्यादा यूज़ होते हैं। ठीक है, इसमें अपडेट रिकॉर्ड भी बहुत यूज़ होता है।
ठीक है। अपडेट रिकॉर्ड एक पर्टिकुलर रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो अपडेट रिकॉर्ड, डिलीट रिकॉर्ड और जो क्रिएट रिकॉर्ड है, ये एक टाइम पे सिर्फ एक रिकॉर्ड को ही क्रिएट करते हैं या फिर एक रिकॉर्ड को ही हैंडल कर सकते हैं एक टाइम पे। मल्टीपल रिकॉर्ड्स को ये हैंडल नहीं कर सकते। ठीक है, ये सारा हम आगे चल के इनकी पूरी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखेंगे और सारा आगे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और लास्ट में हमारे पास लाइटनिंग यूआई रिलेटेड लिस्ट एपीआई, तो ये रिलेटेड रिकॉर्ड्स को हैंडल करने के लिए यूज होता है। ठीक है, जैसे गेट रिलेटेड लिस्ट काउंट कि रिलेटेड एक अकाउंट के रिलेटेड कॉन्टैक्ट कितने हैं। ठीक है, वो यूज चेक करने के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। रिलेटेड लिस्ट इन्फो, ठीक है, सारी रिलेटेड लिस्ट की इन्फो इसमें आ जाती है। रिलेटेड लिस्ट इन्फो बैच, तो ये मुझे देखना पड़ेगा, बैच का मुझे नहीं पता। गेट रिलेटेड लिस्ट रिकॉर्ड, ये सारे रिलेटेड रिकॉर्ड्स को गेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसका भी मुझे देखना पड़ेगा बैच वाले का। और रिलेटेड लिस्ट इन्फो, रिलेटेड लिस्ट्स इन्फो, तो ये एक रिलेटेड लिस्ट इन्फो के लिए यूज़ होता है। और ये मल्टीपल, अगर मल्टीपल रिलेटेड लिस्ट्स हैं तो हर एक रिलेटेड लिस्ट की इंफॉर्मेशन हम रिलेटेड लिस्ट्स इन्फो से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मैंने बेसिकली आपको ओवरव्यू दिया कि जो हमारे वायर अडाप्टर्स एंड फंक्शंस होते हैं, ये हम कब यूज़ करते हैं, जब हमें ज़्यादा हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अगर हमें हमारी लाइटनिंग डेटा सर्विसेज से अगर हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो अगर फुलफिल नहीं हो रही है। ठीक है, लाइटनिंग डेटा सर्विसेज में हमारे 3 कंपोनेंट होते हैं, लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म और लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म। अगर हमारी रिक्वायरमेंट उन तीनों से नहीं कंप्लीट हो रही तो हम वायर अडाप्टर्स और फंक्शंस की तरफ जाते हैं। ठीक है, फिर हम चेक करते हैं कि इससे हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट हो रही है। अगर इससे भी नहीं कंप्लीट होती तो हमारे पास लास्ट ऑप्शन होती है टू राइट एपेक्स कोड। ठीक है, और उस एपेक्स को हम LWC में फिर कॉल करते हैं। ठीक है, वो हम लास्ट में जाके डिस्कस करेंगे। तो इसमें आप जैसे देख सकते हो कि जैसे हमें रिलेटेड लिस्ट की इन्फो चाहिए, रिलेटेड रिकॉर्ड्स की इन्फो चाहिए। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट हमारी जो लाइटनिंग डेटा सर्विसेज से जो है वो कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, मतलब लाइटनिंग रिकॉर्ड व्यू फॉर्म, लाइटनिंग रिकॉर्ड एडिट फॉर्म और लाइटनिंग रिकॉर्ड फॉर्म, इनसे हम रिलेटेड जो हमारे रिकॉर्ड्स हैं उनका डेटा गेट नहीं कर सकते। तो उसके लिए हमें जाना पड़ता है वायर अडाप्टर्स और फंक्शंस की तरफ। ठीक है, तो इसलिए अगर आपकी कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट तो उस केस में हम वायर अडाप्टर्स और फंक्शन यूज़ करते हैं। आई होप आपको अब आपका जो डाउट है वो क्लियर हो गया होगा कि क्यों हम वायर अडाप्टर्स और फंक्शन यूज़ करते हैं। अगर हमारी रिक्वायरमेंट सिंपल बेस कंपोनेंट जो है लाइटनिंग डेटा सर्विसेज से अगर उनसे कंप्लीट नहीं हो रही तो हम वायर अडाप्टर्स और फंक्शन की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो ये था इसका ओवरव्यू। आगे चल के हम पूरा डिटेल में एक एक फंक्शन को पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि इसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ बेल आइकन को हिट कर देना ताकि मेरी लेटेस्ट वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए इस तरह मुस्कुराते रहिए, सीखते रहिए और सिखाते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।